नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या वर्तमान में संक्रमित लोगों से 96,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में केंद्र, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पिछले 24 घंटे में 11 नई प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। राज्य में आज 127 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 16,787 तक पहुंच गया है। आज सबसे ज्यादा अलवर में 38 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। धौलपुर में 30, जयपुर में 13, कोटा में 12, सीकर में 10, अजमेर में 5, उदयपुर में 4, झुंझुनू और बीकानेर में 3-3 तथा दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, नागौर और सवाई माधोपुर में एक व्यक्ति में संक्रमण का पता चला है। वहीं अन्य राज्यों के 4 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3,249 हो गई है। संक्रमण के कारण प्रदेश में अब तक 389 लोगों की मृत्यु हो गई है। कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ में आज राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। भारत ने चीन को चेतावनी दी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में बदलाव के किसी भी प्रयास से सीमा पर शांति को नुकसान होगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि नियंत्रण रेखा की यथास्थिति बदलने की चीन की कोशिश से द्विपक्षीय संबंधों पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। देश भर के बैंकों में खाता धारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। इस अध्यादेश के जरिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया है, जैसा कि सहकारी बैंकों पर लागू है। अध्यादेश के तहत खाता धारकों के हितों की रक्षा और सहकारी बैंकों के प्रशासन में सुधार से उन्हें मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ सरकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शक्तियों का भी विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 66वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के हिंदी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका पुनः प्रसारण शाम 8 बजे किया जाएगा। प्रदेश की 129 नगर निकायों के लिए जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज से 3 जुलाई तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूरी हो गई है और उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वो अपना नाम इसमें जुड़वा सकते हैं। श्री मेहरा ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा दी है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान जनसंवाद रैली का तीसरा चरण आज होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। रैली में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित कई नेता उपस्थित रहेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने कल सायरा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को 3,500 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल ने ये राशि परिवादी से एक प्रकरण में नाम हटाने की एवज में मांगी थी। बीकानेर के गजनेर थाना इलाके में आज सुबह गोलरी गांव के पास 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। इसके बाद ट्रकों में आग लग गई और दोनों ट्रक चालकों की मौत हो गई। घटना के बाद दमकल और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।